हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं गोल्डन ब्लड का एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, मार्क यहाँ टोंग को बता देता है कि वो लोग वैम्पायर हैं। टोंग में गोल्डन ब्लड है जिसे मार्क को प्रोटेक्ट करना है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वो आगे बताता है अगर वो टोंग के गोल्डन ब्लड को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो ऐसे बहुत सारे बदमाश वैम्पायर हैं जो टोंग की जान लेना चाहेंगे उसके गोल्डन ब्लड के लिए। और बताता है वो सभी वैम्पायर इस ह्यूमन वर्ल्ड में इस तरह से ढल गए हैं कि ह्यूमन को भी नहीं पता चलता कि उनके आसपास वैम्पायर भी रहते हैं। वो ह्यूमन के साथ पीसफुली रह सके, इसलिए उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रूल बनाया था कि कभी भी किसी ह्यूमन को वो लोग मारे नहीं। और जब उन्हें खून पीने की नीड होती है तो वो लोग अपने पूरे रिसोर्स का इस्तेमाल करके, चाहे वो पैसों से या कनेक्शन से, वो आर्टिफिशियल ब्लड बनवाते हैं और उसी को पीते हैं ताकि उन्हें ह्यूमन का ब्लड नहीं पीना पड़े और ना ही इस वजह से किसी ह्यूमन को मारना पड़े और सभी वैम्पायर कंट्रोल में रह सके। इसलिए उनका एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी है, इसका नाम मिस थारा था, पर उनकी भी पावर गोल्डन ब्लड के पावर से कम थी। और क्योंकि टोंग में वो गोल्डन ब्लड की पावर है इसलिए मार्क उसे 20 सालों से प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है। टोंग यहाँ मार्क की सारी बातें समझता है और फिर कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इस पर मार्क कहता है कि तुम अब अकेले नहीं रह सकते हो क्योंकि तुम्हारे ब्लड की स्मेल बहुत सारे वैम्पायर तक पहुँच गई होगी जो तुम्हें अब ढूंढ रहे होंगे, इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ रहना होगा क्योंकि मैं ही वो हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इस पर टोंग कहता है कि तुम भी तो वैम्पायर हो, मुझे तुमसे भी डर लग रहा है। और वो आंटी भी काफी वियर्ड थी। अभी अचानक से वो लेडी आ जाती है सामने। टोंग काफी एम्बेरस होता है। वो कहता है कि आप यहाँ कब से खड़ी हैं। वो लेडी बताती है कि मैं यहाँ बहुत पहले से खड़ी हूँ, तुमने नोटिस नहीं किया। और यहाँ वो टोंग से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। टोंग उस चीज को स्मेल करता है तो तुरंत बेहोश हो जाता है। यहाँ वो लेडी मार्क से कहती है कि तुम अब टोंग को ले जा सकते हो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मार्क यहाँ फिर से उस होटल रूम में आता है। यहाँ सारी चीजें बिखरी हुई थी तो वो समेटने लगता है। तभी वहाँ नकन आ जाता है। वो कहता है कि तुम कहाँ थे, तुम तो इवेंट में नहीं दिखे और तुम्हारा रूम इतना मेसी क्यों है। इस पर मार्क कहता है कि इस मेस का जो भी बिल बना है उसे मैं पे करूंगा। यहाँ नकन मार्क से कहता है कि तुम मेरे इवेंट के बारे में बताओ, क्या मुझे कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि तभी तो तुम और मिस थारा ये फील करोगे कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। इस पर मार्क कुछ नहीं बोलता उससे। तभी नकन अपनी गर्लफ्रेंड पर पावर यूज करता है और उसे फ्रीज कर देता है और कहता है कि अब टाइम है सेलिब्रेशन का। वो यहाँ नाइफ निकालता है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ को कट कर सके। देखकर मार्क कहता है कि तुम रूल के अगेंस्ट जा रहे हो। इस पर नकन कहता है कि मैं इसे मारूंगा नहीं, तुम रिलैक्स रहो, मैं बस इसका थोड़ा खून पीना चाहता हूँ। और वैसे भी मिस थारा यहाँ पर है नहीं तो तुम्हें अच्छा एक्ट करने की जरूरत नहीं है। तभी वो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को शक करने वाला था। उसी टाइम मिस थारा आ जाती है वहाँ और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये रूल तुम्हें भी नहीं तोड़ने दूंगी। नकन मिस थारा को देखकर कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। यहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से नॉर्मल कर देता है। देखता है कि कुछ ज्यादा ही सिचुएशन सीरियस हो रहा है तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस थारा यहाँ मार्क से बोलती है क्या तुम्हें कुछ बताना है मुझे। मार्क यहाँ जो भी टोंग के साथ हुआ था वो सारी चीजें मिस थारा को बता देता है। सुनकर मिस थारा कहती है कि मैं सारा ब्लेम तुम पे नहीं दे सकती क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मेरा विजन भी कमजोर हो रहा है। नहीं तो मुझे पहले ही मालूम चल जाता कि टोंग यहाँ आने वाला है, मैं तुम्हें इस बारे में बता सकती। मार्क यहाँ मिस थारा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस मिशन के लिए फिट हूँ। सुनकर मिस थारा कहती है कि मैंने फर्स्ट डे में अपने विजन में देखा था वो तुम ही हो जो मेरे बाद लीडर बन सकते हो। मेरा विजन कभी गलत नहीं होता, तुम ही ज्यादा सुटेबल हो टोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि जो तुम्हारी पावर और हीलिंग एबिलिटी है इसी की वजह से तो हम पीसफुली रह पा रहे हैं ह्यूमंस के साथ। और मार्क अभी भी कहता है कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो। इस पर मिस थारा कहती है कि ये गोल्डन ब्लड को प्रोटेक्ट करने का मिशन जल्दी कंप्लीट होगा और इसके बाद नकन जैसा बदमाश वैम्पायर भी गोल्डन ब्लड का मिसयूज नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम्हें थोड़े और समय के लिए काम करना है क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकती। ये सुनकर मार्क कहता है तो मुझे अब आगे क्या करना होगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मार्क यहाँ टोंग को जगाने आता है। वो पीसफुली सो रहा था और वो उसके करीब जाता है तो उसे स्मेल आता है कुछ। वो आंटी से पूछता है क्या आपको भी वो स्मेल आ रही है। इस पर वो लेडी कहती है कि हमें ब्लड के अलावा तो और कुछ स्मेल होता नहीं। पर मार्क को यहाँ रियलाइज होता है कि ये स्मेल टोंग की है। वो यहाँ उसके क्लोज आकर उसे स्मेल करता है, तब तक टोंग जाग जाता है और मार्क को अपने क्लोज देखकर थोड़ा डर जाता है। कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। पर मार्क भी कहता है तो क्या मैंने अभी कुछ किया तुम्हें।
और कहता है कि तुम्हारे 21 साल होने तक मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा हमेशा। यहाँ टोंग कहता है कि मैं अपनी टेक केयर खुद कर सकता हूँ। इस पर मार्क कहता है कि तुम नहीं कर सकते हो और ये मैं जानता हूँ। तो यहाँ टोंग से कहता है कि उसे अब उसके साथ रहना होगा कि और कोई जगह सेफ नहीं है उसके लिए। टोंग भी यहाँ जिद करता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी मिला हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो मैं ऐसे कैसे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। सुनकर मार्क कहता है कि मैं तुम्हें 20 सालों से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इस पर टोंग कहता है वो तो तुम मुझे फॉलो करते होगे पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा था। ये सुनकर मार्क कहता है कि तुम्हें मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें आज तक अपने बारे में पता भी नहीं चलने देता, और तुमने इवेंट में आकर सब गड़बड़ कर दिया और इसी की वजह से तुम्हें अब मेरे साथ रहना होगा। इस पर टोंग कहता है कि ठीक है, मैं चलूंगा, मैं पहले अपने अपार्टमेंट जाकर अपना सामान लेना चाहता हूँ। अभी वो लोग टोंग के अपार्टमेंट जा रहे होते हैं। टोंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता है कि ये वैम्पायर है तो ये सनलाइट में नहीं आएगा, तो वो भाग के सनलाइट में खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि मार्क को तो सनलाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो हार नहीं मानता। वो मार्क से पीछा छुड़ाने के लिए एक बस में बैठ जाता है और उसके पास पैसे भी नहीं थे और फोन भी नहीं था, इसलिए वो टिकट पे नहीं कर पाया। इस वजह से उसे बीच में उतरना पड़ा। अभी वो वहाँ मार्क को देखता है तो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। मार्क यहाँ कहता है कि तुम्हें बस पे ही चढ़ना था तो मुझे बता देते, और उसे एक बैग देता है जिसमें उसका वॉलेट और फोन था, कह के कि उसे अब अपार्टमेंट चलना होगा। टोंग यहाँ पूछता है क्या तुम जानते हो मेरा अपार्टमेंट कहाँ है। इस पर मार्क कहता है कि मैं तुम्हें 20 सालों से देख रहा हूँ, मैं कैसे नहीं जानूंगा, और तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ। यहाँ वो टोंग को उसके अपार्टमेंट ले आता है पर वो अपार्टमेंट के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ का वॉचमैन उसे जाने नहीं दिया, ये कह के कि वो स्टूडेंट का रहने का जगह है, इसलिए वो आउटसाइडर को अलाउ नहीं करेगा। यहाँ टोंग मार्क को टीज करने लगता है और मार्क यहाँ टोंग के इस हरकत को देखकर स्माइल करता है। तभी टोंग जब अपने रूम में जाता है तो वो टोंकला को सारी बात बताता है कि कल रात वैम्पायर ने उसे किडनैप कर लिया था, पर टोंकला उसकी एक भी बात को नहीं मान रहा था क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि टोंग कल रात उसके पार्ट टाइम जॉब पर गया था और वहां से अचानक से गायब होने की वजह से वहाँ के लोग टोंकला को फोन किए और उसे डांटने लगे। टोंग ये सुनता है तो टोंकला को सॉरी बोलता है, पर वो कहता है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे पे विश्वास करो। टोंकला उसकी ये सब बातों को नॉनसेंस कहता है। कहता है कि मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, तुम घर पे ही रहना, इस बार कहीं चले मत जाना। टोंग काफी सैड हो जाता है कि टोंकला उसकी बातों पर बिलीव नहीं किया। वो यहाँ लैपटॉप में सर्च करता है कि वैम्पायर को टैकल कैसे किया जाता है, जहाँ वो पढ़ता है कि अगर वो क्रॉस का साइन और गार्लिक वैम्पायर के सामने रख दे तो वैम्पायर कमजोर पड़ जाते हैं। अभी हम देखते हैं वो चॉपस्टिक की मदद से एक क्रॉस का साइन बना लेता है और अपने बेड पर रख देता है, और वो गार्लिक ब्रेड मंगाता है वो भी वहाँ रख देता है। ये सब करने के बाद वो नहाने चला जाता है, पर जब वो नहा कर आता है तो वो देखता है कि मार्क तो उसके रूम में आके बैठा था। देखकर टोंग पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तो मार्क कहता है कि तुम्हारी बालकनी खुली हुई थी, मैं वहाँ से आया हूँ, पर तुम्हें इसे क्लोज रखना चाहिए कहीं चोर ना आ जाए। यहाँ टोंग उस क्रॉस साइन को मार्क के सामने रखता है पर मार्क को उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी टोंग वो गार्लिक ब्रेड मार्क पर फेंकने लगता है कि कहीं इससे तो फायदा हो। ये सारी चीजें उसकी वेस्ट जाती हैं क्योंकि मार्क को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उनसे। मार्क यहाँ टोंग के क्लोज आने लगता है और टोंग उसे बचने के लिए गिटार उठा लेता है, तभी उसने जो टॉवल पहनी थी वो गिर जाती है। काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट था उसके लिए। अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टोंग यहाँ पूछता है कि ये सारी चीजें तुम पर वर्क क्यों नहीं की। इस पर मार्क कहता है कि ये सारी थ्योरी उन्हीं की बनाई हुई है ताकि वो ह्यूमंस को इस तरह से गुमराह कर सके। यहाँ मार्क देखता है कि टोंग ने पैकिंग कर ली है तो उसे चलने के लिए कहता है। टोंग कहता है कि पहले वो कुछ खाना चाहता है। मार्क भी एग्री करता है कि ठीक है तुम खा सकते हो। यहाँ टोंग मार्क से कहता है क्या तुम कुछ खाना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। मार्क कहता है कि मैं टोमेटो जूस पीऊंगा। ये सुनकर टोंग कहता है क्या ये भी कोई थ्योरी है, क्योंकि वैम्पायर रेड ड्रिंक पीना चाहते हैं जो कि ब्लड लगे। और यहाँ मार्क कहता है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, बस ये बात है कि मैं किसी चीज का टेस्ट और स्मेल नहीं बता सकता। तभी मार्क जब यहाँ टोमेटो जूस पी रहा था तो उसे फिर से एक स्मेल आती है, तो वो टोंग की तरफ देखता है जो अपना खाना खा रहा था। यहाँ उसे उस आंटी की बात याद आती है जिसने बोला था कि हम ब्लड के सिवा कुछ नहीं स्मेल कर सकते। मार्क भी काफी कंफ्यूज था कि उसे क्या चीज की स्मेल आ रही है। वो यहाँ टोंग की तरफ देख रहा था। टोंग कहता है क्या तुम ये खाना चाहोगे। मार्क यहाँ उस खाने को स्मेल करता है पर उसे खाने की स्मेल नहीं आ रही थी। वो यहाँ टोंग के हाथों को स्मेल करने लगता है
तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसे जो स्मेल आ रही थी वो टोंग की आ रही थी। इसका मतलब वो ब्लड के अलावा भी कुछ स्मेल कर सकता था। टोंग काफ़ी कंफ्यूज था कि मार्क उसे ऐसे क्यों स्मेल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब उनके जाने का समय हो रहा था। मार्क यहाँ कहता है, क्या तुम ये गिटार लेके जाना चाहते हो? टोंग कहता है कि हाँ, मैं इसे ले जाऊंगा। वो यहाँ रिक्वेस्ट करता है क्या वो एक बार गिटार बजा ले। ये सुनकर मार्क कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे साथ जाना ही है। टोंग कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, पर मैं कुछ समय के लिए बजाना चाहता हूँ। अभी मार्क उसे अलाउ करता है कि ठीक है, वो बजा सकता है। टोंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई सॉन्ग सुनाता हूँ। टोंग को ऐसे गिटार बजाते देख मार्क को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो गिटार टोंग को मार्क ही दिया था उसके बर्थडे पर। आज जब टोंग पूछता है क्या ये गिटार तुमने मुझे दिया था, तो मार्क कहता है कि ये जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी गलती से गिटार के स्ट्रिंग से टोंग के हाथ कट जाते हैं। तुरंत ब्लड निकलने लगता है। यह देखकर मार्क अपने वैम्पायर रूप में आ जाता है। तो यहाँ टोंग का हाथ पकड़कर उसे शक करने वाला था। अभी टोंग उसे धक्का देकर कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। यहाँ मार्क टोंग से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ अभी, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। टोंग काफी घबराया हुआ था, वो वहाँ से भाग जाता है। इधर मार्क भी ज्यादा देर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो भी टोंग के पीछे भागता है। अभी वो देखता है कि मिस थारा वहाँ पहुँच जाती है। उन्हें देखते ही मार्क यहाँ नॉर्मल हो जाता है। इधर टोंग को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आया था अपनी रिपोर्ट लिखवाने। उसे एक वैम्पायर हार्म करना चाहता है। वो उसके ब्लड के पीछे पड़ा है, क्योंकि उसका ब्लड जो है गोल्डन ब्लड है। और वहाँ बैठा पुलिसमैन टोंग की बात पर बिलीव नहीं कर रहा था, तो उसे जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ एक पर्सन आता है जो टोंग से कहता है, मैंने सारी बातें सुनी, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखूंगा। टोंग भी उसके साथ चला जाता है। उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो किस खतरे में जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस थारा यहाँ मार्क को डांट रही थी। दूसरी टाइम है जब उसने ऐसा किया है, और अगर वो अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखा, वो किसी और को कहेगी गोल्डन ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर यहाँ मार्क कहता है कि मुझे एक और चांस दीजिए, इस बार वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएगा। मिस थारा उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट सीन में हम टोंग को देखते हैं, जिसे अंदाजा हो गया था कि वो खतरे में है, क्योंकि जो पर्सन आया था वो कहता है कि क्या तुम्हारा ब्लड पीने में स्वादिष्ट है, और क्या मैं उसे पीऊंगा तो पावरफुल बन जाऊंगा। वो पर्सन यहाँ टोंग पर हमला करता है, और टोंग किसी तरह अपनी जान को बचाकर वहां से भागता है। अभी वो एक रूम में आकर छुप जाता है, पर वो पर्सन वहां भी पहुंच गया था, क्योंकि वो टोंग के ब्लड को स्मेल कर रहा था। वो यहाँ टोंग पर फिर से अटैक करता है, और एन मौके पर हम देखते हैं वहाँ मार्क आ जाता है टोंग को बचाने, पर वो पर्सन मार्क को गोली मार देता है। मार्क भी यहाँ अपना वैम्पायर पावर यूज करता है और उस पर्सन से लड़ने लगता है। टोंग भी ये सब देख रहा था कि मार्क कैसे उस पर्सन को मार देता है, पर मार्क को भी गोली लगी थी, इसलिए वो भी जमीन पे गिर जाता है। टोंग कहता है कि तुम कैसे मर सकते हो, तुमने तो कहा था कि तुम अमर हो। यहाँ वो भी काफी परेशान था कि वो मार्क की कैसे हेल्प करे। तभी उसे याद आता है कि उसका खून तो गोल्डन ब्लड है, इसलिए जहाँ उसका हाथ कटा था उसमें से और खून निकाल के वो कहता है कि तुम मेरा खून पी सकते हो, इससे तुम तुरंत हील हो जाओगे। इस पर मार्क कहता है कि अगर मैं मर भी रहा हूँ तो मैं तुम्हारा खून कभी नहीं पीऊंगा। टोंग काफी घबराया हुआ था कि अब वो क्या करे, क्योंकि मार्क की आंखें बंद हो रही थी। पर तभी हम देखते हैं टोंग के फेस से जो स्वेट गिर रहा था वो गोल्डन कलर का हो जाता है, और वही स्वेट मार्क पर पड़ता है तो मार्क को होश आ जाता है। ये देखकर टोंग काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि मार्क के जितने भी कट थे वो भी ठीक हो गए थे। यह मार्क से कहता है क्या तुम अब ठीक हो। यहाँ मार्क टोंग से कहता है कि तुम काफी अच्छा स्मेल करते हो, और यहाँ वो टोंग को स्माइल देता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये नई स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। और नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।